ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आज अपने को लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। हम सबके घरों में माइक्रोवेव ओवन है और हमारे मॉम के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इसको गर्म करने के लिए, सूखी सब्जी को गर्म करने के लिए पानी डालो, ये डालो। तो ये सारी चीजों के बारे में आज जानेंगे, माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है और किसने आविष्कार करा था। तो आपको जान के हैरानी होगी, जो हमारे माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार था वो एक्सीडेंटल हुआ था। एक्सीडेंटल का कहने का मतलब ये है, पर्सी स्पेंसर सर काम कर रहे थे एक मैग्नेट्रॉन कंपनी में, और मैग्नेट्रॉन क्या करते हैं, हमारे माइक्रोवेव्स देते हैं बाहर। तो जैसे ही वो काम कर रहे थे, माइक्रोवेव्स के कारण जो उनके पॉकेट में कैंडी बार था या चॉकलेट बार था, वो हो गया था मेल्ट होके उनको ये बात समझ में आई कि क्यों ना हम इसको खाना गर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर खाना गर्म करने ऐसा क्या चीज थी, माइक्रोवेव्स जब भी आती थी तो खाना गर्म हो जाता था, या चॉकलेट गर्म हो गया था, या चॉकलेट पिघल गया था। ऐसा क्या चीज थी? हमारे खाने में ज्यादातर पानी के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स में एक है ऑक्सीजन एटम, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। और हमारे पास है दो हाइड्रोजन एटम्स जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को धकेलते हैं। ओके जी, ठीक है। अब इसके कारण क्या है, दो आवेश बन जाते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इसके कारण क्या हो रहा है, इनको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको? पोलर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, माइक्रोवेव ओवन में अगर हमने कोई ऐसा मटेरियल गर्म करने के रख दिया जो पोलर नहीं है, तो वो गर्म होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा जी। अब ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो क्या है, अपनी अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जैसे हमारा डायपोल मूवमेंट होता है, डायपोल मूवमेंट होता है हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव एक दिशा होती है। तो क्या है, हमारा डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको डाला, तो वो क्या है, अपना डायपोल मूवमेंट के कारण वो अपनी अलाइनमेंट करना स्टार्ट कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो अब ये वाली चीज देख लेते हैं। हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 104 डिग्री। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, माइक्रोवेव्स क्या है? माइक्रोवेव्स हमारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब ये है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और आपकी मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों ही लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। अब ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इसका मतलब क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार फ्लक्चुएट हो रही है। अब बेचारे पहले एक अलाइनमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने आप को ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं, फिर साथ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर साथ के साथ ही वाटर मॉलिक्यूल्स बेचारे वो करने की कोशिश करते हैं, लाइन करने की कोशिश करते हैं। अब इनके साथ ऐसा हो रहा होता है। अब इसके कारण क्या हो रहता है, जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लगातार ही मूव कर रहे होते हैं। मूव करने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, घर्षण पैदा होता है, फ्रिक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। आजो अभी थोड़ा सा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फ्लक्चुएट हो रही है एंड दोनों ही परपेंडिकुलर एक दूसरे के। और यहाँ पे बेचारा हमारा वाटर मॉलिक्यूल, जहाँ पे जो रेड है ये हमारा ऑक्सीजन है, और जो दो व्हाइट बॉल्स शो करी है वो हमारी हाइड्रोजन है, और डायपोल मोमेंट है, ये बेचारा लाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब अलाइनमेंट के कारण क्या है, घर्षण पैदा हो रहा है, घर्षण के कारण क्या हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गई। इसका मतलब ये है, अगर हम माइक्रोवेव्स में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाला कोई सब्सटेंस गर्म करने की कोशिश करें तो बिल्कुल नहीं गर्म होगा। आप अपने घर पे ट्राई करना, आपने माइक्रोवेव ओवन देखना है, ठीक है। दो सेरेमिक कप्स लेने हैं, नॉर्मल कप, सेरेमिक कप्स ले लो, और उसके अंदर एक के अंदर पानी डाल देना है और दूसरे के अंदर आपने ऑयल डालना है, और दोनों को ही माइक्रोवेव ओवन में रख देना है। फिर इक्वल टाइमर देके बाहर निकाल के देखना है कि कौन सा गर्म हुआ है। तो देखना, आप जो पानी है वो आपका गर्म हो जाएगा, बट आपका जो ऑयल है वो गर्म नहीं होगा। अब इसके पीछे क्या है, क्योंकि हमारा ऑयल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं है इसके अंदर, तो पोलर मॉलिक्यूल्स ही हमारा माइक्रोवेव ओवन की वर्किंग के लिए काम करते हैं। चलो, यहां तक हमने ये चीज देख ली। अब बहुत सारी धारणाएं बनी हुई है, माइक्रोवेव ओवन हमारे लिए बहुत खतरनाक है, माइक्रोवेव हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो आज देख लेते हैं खतरनाक है या नहीं। तो क्या है, जब भी आप कोई खाना गर्म करते हो तो उसका गेट बंद करते हो। अब गेट पे क्या लगा होता है, गेट पे होता है आपकी उस ग्लास के ऊपर लगा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग लगी होती है,
तो क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी माइक्रोवेव, कोई भी वेव बाहर नहीं आ पाएगी, कोई भी तरंग आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। तो ये था हमारा माइक्रोवेव ओवन की वर्किंग। और ये भी चीज हमें समझ में आ गई कि जो हमारी मम्मी अगर मान लो हमें सूखी सब्जी गर्म करने के लिए कहती थी, तो हम उनको बोलते थे कि हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके अंदर माइक्रोवेव ओवन के अंदर डालना है। तो इसका कारण क्या था, क्योंकि उसके अंदर जो सूखी सब्जी है उसके अंदर ऑयल था ज्यादा, और हम हल्का सा पानी डाल के उसके अंदर क्या है, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग द माइक्रोवेव्स। तो ये था हमारा माइक्रोवेव ओवन की वर्किंग जो हमारे घर पे होती है। तो आपने पोलर मॉलिक्यूल्स को नहीं भूलना। और दूसरा है माइक्रोवेव्स हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फ्लक्चुएट हो रही होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए तुसी चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करूंगे, शेयर करूंगे, लाइक करूंगे। सी यू।